आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथागोरस प्रमेय, क्लास 10th 6th चैप्टर है त्रिभुज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जनरल भाषा में हम क्या बोलते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये क्या? पाइथागोरस प्रमेय है। आज हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसमें दिया समकोण त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC है और कोण भी क्या? समकोण है। और सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, या कर्ण का वर्ग। सबसे पहले हमने क्या लेना? कर्ण। कर्ण को पता करें क्या है। कर्ण की परिभाषा क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? AC। ये कर्ण है। और एक भुजा को लंब मान लेते हैं और एक भुजा को आधार। तो AC बराबर है AB² प्लस BC²। ये हमने सिद्ध करना है। अब इसमें एक रचना लेनी है। क्या है? B से इसके ऊपर लंब डालते हैं AC के ऊपर, और इसका नया नाम दे देते हैं D। BD लंब है AC पर। ये हमारी रचना है। अब इसका प्रमाण या उत्पत्ति। अब हमने क्या करना है? दो त्रिभुज लेंगे। एक तो लेंगे ये ADB, समकोण त्रिभुज ADB व समकोण त्रिभुज ABC में। एक तो ये छोटी त्रिभुज और एक ये पूरी त्रिभुज। अब इसमें देखो, कोण D बराबर है कोण B। ये समकोण है और ये समकोण है। समकोण लिख दो या प्रत्येक 90 डिग्री का लिख दो। दूसरा जो कोण A है, ये दोनों का उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर है कोण A। उभयनिष्ठ। अब ये दोनों त्रिभुज क्या होगी? समरूप होगी। त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। और ये कौन सा हो गया? कोण कोण समरूपता कसौटी। अगर जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा या समानुपाती होंगे। तो देखो, पहले इसका आधार ले लेते हैं AD, और इस त्रिभुज का आधार मान लेते हैं ये AB बराबर है। इस छोटी समकोण त्रिभुज का कर्ण ले लिया AB, और इस बड़ी त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? AC। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? AB² बराबर है AD गुणा AC। और जो इसका रीजन क्या है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है? ये लिख दो, यह संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, जो हमने लगाया। ये हमारा होगा समीकरण नंबर 1। अब सेम चीज ऐसे ऐसे त्रिभुज, अब ये ले लेते हैं दूसरी BDC के अंदर, वह त्रिभुज ABC में। अब ये त्रिभुज है और पूरी त्रिभुज है। कोण D बराबर कोण B, प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री का है। और कोण C बराबर कोण C, ये क्या होगा? उभयनिष्ठ। ये जो कोण है ये बड़ी त्रिभुज में भी और छोटी त्रिभुज में भी। तो कोण कोण नियम के अनुसार क्या होगा? त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC। ये होगा कोण कोण समरूपता नियम। अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समानुपात होगा।
इस त्रिभुज में पहले आधार ले लिया DC और इस तरफ इसका आधार मान लें BC, DC बटे BC बराबर है। अब कर्ण ले लेते हैं। छोटी त्रिभुज का कर्ण बनेगा ये BC और बड़ी त्रिभुज का कर्ण होगा AC। अब ये क्या है, ये समरूपता, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब आर पार गुणा करो, BC स्क्वायर बराबर है DC गुणा AC। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एक क्या था, AB स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है BC स्क्वायर बराबर है AD गुणा AC प्लस DC और गुणा AC। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक, राइट हैंड साइड में क्या AC कॉमन आ गया, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC कॉमन ले लिया तो क्या बच गया AD और प्लस DC। एक बार फिर लिखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC और AD और DC, AD और DC को जोड़ेंगे तो क्या होगा AC, ये क्या होगा AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, और हमने यही सिद्ध करना था। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये हमारी थी पाइथागोरस प्रमेय। अब इस प्रमेय पर आधारित जो एक्सरसाइज वो करेंगे, इसका विलोम भी है। विलोम में क्या है, अगर किसी त्रिभुज में दोनों भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज क्या होगी, समकोण होगी। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 6 पॉइंट। प्रश्न नंबर 1 है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। और जो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, ये कहता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। एक भुजा को आधार मानते हैं, एक कॉलम मानते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या होगा, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या है 25, 25 को कर्ण मान लेंगे, 25 का वर्ग बराबर है, एक को आधार मान लो और एक को लंब मान लो। अब 25 का वर्ग कितना होगा 625, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576। 625 बराबर 625, सेटिस्फाई करते हैं ना कंडीशन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या है, हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। और है तो इसका कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या थी 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे सेकंड पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें 8, इसको कर्ण मान लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, 8 का वर्ग बराबर है, एक को आधार मान लो, जो शेष जो दो भुजा, एक का आधार मान लिया और एक का लंब मान लिया। 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। 64 बराबर है 36 और 9 45। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 64 45 के बराबर होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता ना, तो ये नहीं है। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। आए सुन में। अब एक तीसरा पार्ट और रखे, तीसरा और चौथा। तीसरा देख लेते हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर।
सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 100 को कर्ण मान लिया, तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। 100 का वर्ग बराबर है 50 का वर्ग जमा 80 का वर्ग। 100 का वर्ग 10,000, 50 का वर्ग 2500 और 8 का 64 6400। 10,000 ये बराबर का निशान है, बराबर है, जोड़ो इसमें 0 0 9 और 8। क्या 10,000 और 8900 बराबर है? नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अभी किसका फोर्थ पार्ट और है जिसमें क्या दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 13, इसको कर्ण मान लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण कितना मान लिया? 13। 13 का वर्ग बराबर है 12 का वर्ग और 5 का वर्ग। 13 का 169, 12 का 144 और 5 का 25। अब देखो क्या हुआ, ये तो 169 169 है और 144 और 25 को जोड़ेंगे, ये भी क्या होगा 169 बराबर है। तो उत्तर क्या होगा? हाँ, समकोण त्रिभुज है। ये जो भुजाएं दे रखी हैं ये समकोण त्रिभुज की हैं और इसमें कर्ण क्या होगा? जो सबसे बड़ी भुजा क्या थी? 13, तो 13 सेंटीमीटर इसका कर्ण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। दर्शाइए कि PM² बराबर है QM और गुणा MR। अब लिख लेते हैं क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। क्या दिया है? समकोण त्रिभुज PQR बड़ी त्रिभुज में कोण P 90 डिग्री का है और PM लंब है QR पर। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है? PM² बराबर है QM और गुणा MR। प्रमाण में देखो, पहले हमने ये देखना है PM², तो ये साइड 2 बार आ रही है और एक बार QM है, ये साइड है और एक MR ये साइड है। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चल रहा है कि हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। अब ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये तो होगा। अब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये सिद्ध करना है। देखते हैं कौन सा कोण किसके बराबर है। पहले इनको मान लेते हैं, इसको 1 मान लो और इसको 2 और इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। अभी देखो कोण P कितना है? 90 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 2 किसके बराबर होगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। समकोण दे रखा है। अब ये देखो कोण 1 3 और 4, कोण 1 जमा कोण 3 जमा कोण 4 क्या है? ये भी 180 डिग्री। इसका कारण क्या है? त्रिभुज की तीनों कोणों का योग। और कोण 4 क्या है? 90 डिग्री। तो कोण 1 जमा कोण 3 जमा 90 बराबर 180। 90 इस तरफ जाएगा, घट जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। कोण 1 और 2 90 डिग्री है, कोण 1 और 3 90 डिग्री है, तो बराबर हो गए। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है कोण 1 जमा कोण 3, 1 से 1 कट गया। कोण 2 बराबर है कोण 3। तो जो ये कोण है ये इस कोण के बराबर है। अब ये कोण तो इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो कौन से त्रिभुज लेंगे? अब यहाँ जो मेन चीज़ है ये थोड़ा ध्यान से करना है। त्रिभुज पहले हम कोण लेते हैं QMP व त्रिभुज। पहले हमने 3 से शुरू करा ना, ये दोनों कोण बराबर, तो यहाँ से शुरू करें PMR में कोण 2 बराबर है कोण 3, ये ऊपर सिद्ध किया है। और कोण P
बराबर है कोण एम, 90 डिग्री दिया, समकोण है ना। तो कौन सा रूल हो गया, कोण कोण नियम के अनुसार त्रिभुज क्यू एम पी समरूप है त्रिभुज पी एम आर। ये हो गया कोण कोण समरूपता कसौटी या समरूपता नियम। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समानुपात में होगा। लिखो, पहली भुजा ले लो क्यू एम, समकोण और दिए गए ये जो हमारा बराबर कोण है, तो वैसे ये कोण है और ये समकोण है, तो बटे पी एम बराबर है। अब लेते हैं हम पी एम, पी एम का स्क्वायर निकालना है ना। पी एम के नीचे क्या आएगा, ये इसका लंब होगा, जो बराबर कोण उसकी सम्मुख भुजा, बराबर कोण की सम्मुख भुजा ये एम आर ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रीजन लिखेंगे इसका, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती है। तो पी एम और पी एम को मल्टीप्लाई करेंगे, पी एम मल्टीप्लाई बाई पी एम बराबर है क्यू एम मल्टीप्लाई बाई एम आर। तो ये हो गया पी एम स्क्वायर बराबर है क्यू एम और गुणा एम आर, और यही हमने सिद्ध करना था, पी एम स्क्वायर बराबर है क्यू एम गुणा एम आर। ठीक है, था ना आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब है बी डी पर, दर्शाइए कि। ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है। तो दिया क्या है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण ए 90 डिग्री और दूसरा क्या है AC लंब है BD पर। सिद्ध क्या करना है, ये तीनों ऐसे ऐसे लिखने प्रमाण। हम पहले ये लेते हैं AB स्क्वायर बराबर है BC और BD। पहले हम इसमें ये देख लेते हैं इसमें त्रिभुज कौन कौन सी हैं। AB स्क्वायर तो दो बार तो AB आएगा, एक है BC, ये अब दो भुजा की तो यह त्रिभुज होगी, और BD ये लंबे वाली भी है। तो हम लेंगे त्रिभुज, पहले छोटी BCA व त्रिभुज BAD। अब ये देखो कोण A छोटी त्रिभुज में लो कोण C और बड़ी त्रिभुज में लो कोण A, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री समकोण दिया है। दूसरा कोण B क्या है, दोनों का उभयनिष्ठ है। तो कोण को नियम के अनुसार क्या होगी, त्रिभुज समरूप होगी। त्रिभुज BCA समरूप है त्रिभुज BAD। कोण कोण समरूपता कसौटी। ठीक है, जब त्रिभुज सेम है समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, क्या होगा, समानुपाती होगा। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में, पहले इस त्रिभुज का देखते हैं। इस छोटी त्रिभुज का कर्ण ले लेते हैं। छोटी त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, AB, और बड़ी त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, BD बराबर है। अब इस छोटी त्रिभुज का एक आधार ले लेते हैं BC, और बड़े इस बड़ी त्रिभुज का आधार क्या होगा, AB, और ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती है।
अब इनको गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी और ए बी स्क्वायर बराबर है बी डी और बी सी गुणा बी डी। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखो, ए सी स्क्वायर, ए सी, ये जो त्रिभुज, ये जो साइड है 2 बार लेनी है, और दूसरा बी सी और डी सी। अब ये दोनों भुजाएं भी लेनी है और ये भी लेनी है, तो इसका मतलब हमने ये दोनों त्रिभुज लेनी है। पहले हम कर लेते हैं तीसरा पार्ट, दूसरा बाद में करेंगे। तीसरा क्या है, ए डी स्क्वायर बराबर है बी डी, ये पूरी भुजा, पहले 2 थी, अब बी डी और सी डी। तो इसका मतलब है यह बड़ी त्रिभुज लेनी है और ये छोटी त्रिभुज लेनी है। तो इसी में आ जाओ, त्रिभुज बी ए डी व सी ए, ये 90 डिग्री है, 120 में, इसको बीच में लेंगे, डी सी ए में। अब ये छोटे वाली त्रिभुज और बड़े वाली त्रिभुज। अब कोण सी क्या है 90 डिग्री और कोण ए क्या है 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर है कोण सी बराबर है 90 डिग्री। और दूसरा देखो, कोण डी क्या है दोनों में, कोण डी बराबर है कोण डी, ये उभयनिष्ठ है। अब क्या होगा, कोण कोण समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज बी ए डी समरूप है त्रिभुज डी सी ए। ये दोनों त्रिभुज के आगे समरूप होगी। अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समानुपात होगा। अब देखो, इसमें छोटी त्रिभुज का कर्ण ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी ए डी, और बड़ी त्रिभुज का क्या होगा बी डी बराबर है। अब एक साइड ले लेते हैं, इस त्रिभुज की साइड ले लेंगे सी डी, छोटी त्रिभुज की, और बड़ी त्रिभुज की एक साइड ले लेंगे ए डी, और ये क्या है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी और ए डी स्क्वायर बराबर है बी डी और सी डी, बी डी गुणा सी डी। ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है ए सी स्क्वायर बराबर है, ये साइड 2 बार आ गई, बी सी और डी सी, तो इसका मतलब दोनों छोटी त्रिभुज लेनी पड़ेंगी। पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कोण ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, जो इसे पिछले वाला क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था सेम वैसे का वैसा। अब कोण 1 और 2, ये कोण ए के बराबर है 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। कोण 1, 3 और 4, कोण 1 जमा 3 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना 180। अब 4 कितना है, ये समकोण दे रखा है, तो ये 90 इस तरफ जाकर घट जाएगा। कोण 1 जमा कोण 3 जमा 90 बराबर 180, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। अब एक और 2 से, कोण 1 जमा कोण 2 90 डिग्री है, और कोण 1 जमा कोण 3 भी क्या 90 डिग्री। 1 से 1 कट गया, यहाँ से क्या आ गया, कोण 2 बराबर है कोण 3। तभी देखो ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है। अब दोनों त्रिभुज ले लेते हैं हम, छोटे वाले त्रिभुज। अभी ध्यान से देखेंगे कैसे ले रहे हैं हम।
बराबर कोणों को पहले लेते हैं, जैसे 3 और 2 बराबर है तो डी सी ए वह त्रिभुज ए सी बी में कोण सी, ये 4 इसको 5 मान लो, कोण 4 बराबर कोण 5 और ये किसके बराबर दे रखे हैं 90 डिग्री, ये तो समकोण है। और दूसरा कोण 3 बराबर है कोण 2, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होंगे समरूप होगी। त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज ए सी बी। कोण कोण समरूपता कसौटी। अब देखो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा समरूप होगा। पहले मैं भुजा ले रहा हूं इस त्रिभुज में, जो दिया गया कोण है ये दोनों कोण बराबर हैं, इनके सामने वाली भुजा है ए सी, ऊपर वाले के लिए मैंने पहले ए सी बटे, अब ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा हमने ए सी ली है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बी सी बराबर है। अब इसका हम एक लंब ले लेते हैं, एक भुजा ले लेते हैं, मैंने लिया दिए गए कोण और समकोण के बीच वाली भुजा है, ये होगा सी डी। और अब इसमें दिए गए कोण और बराबर कोण और समकोण के बीच की भुजा क्या होगी ए सी, और ये क्या होगा समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ए सी और ए सी स्क्वायर बराबर है तो इसको इधर ले जाएंगे बी सी और गुणा डी सी। ये हमारा कौन सा पार्ट था सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक कंप्लीट हो गया, था ना आसान। थोड़ा ध्यान से करो, बिल्कुल आसान है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है और सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर है। अब इसमें दिया है त्रिभुज ABC में सी समकोण है, ये 90 डिग्री का है, और AC बराबर BC समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण समकोण त्रिभुज ABC ACB, सी समकोण तो हमने बीच में ले लिया, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण देखा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण कितना AB का वर्ग बराबर है BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, ये दोनों लिख लिए। अब AC और BC क्या बराबर है तो BC की जगह क्या रख देंगे AC, और स्क्वायर है तो AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर AC स्क्वायर क्या होगा 2AC स्क्वायर। भाई यही तो सिद्ध करना है हमने, AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो क्वेश्चन 5th है ये 4th क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा है। अब इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, C समकोण है और इसमें ये जो सिद्ध करना था वही इसमें दिया हुआ है, और इसमें C समकोण दे रखा था, इसमें समकोण त्रिभुज पूछ रखा है ना, बिल्कुल से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब देखो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC बराबर BC, यह भुजा इसके बराबर हो, ये हमने 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC व AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर। सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है।
प्रमाण। क्या दिया इसमें, ए बी स्क्वायर बराबर है 2ac², और इसी को हम दोबारा लिखेंगे, ac² को क्या लिख देते हैं, 2ac² है ना, इसको ac² प्लस ac² लिख देंगे, ठीक। और तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे, ab² बराबर है ac² प्लस इस ac को किस में चेंज कर देते हैं, bc में, क्योंकि ac और bc दोनों क्या बराबर हैं, तो ये हो गया bc²। अभी क्या हो गया, ab² बराबर है ac² प्लस bc², है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगती है तो ये क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और इसका रीजन क्या होगा, जो समद्विबाहु पाइथागोरस प्रमेय है उसका विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज एबीसी क्या होगी, एक समकोण त्रिभुज होगी, ठीक है। अब यही क्वेश्चन था और यही हमने सिद्ध करना था, एबीसी एक समकोण है। समकोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होना चाहिए, इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा तो ये एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक त्रिभुज है एबीसी, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, 2a, 2a और 2a। अब जो शीर्ष लंब है, अगर देखें तो ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम है, तो यह भुजा इसके बराबर होगी। या वैसे भी अब जो हम लंब डालते हैं ये क्या होता है, सामने वाली भुजा का अर्धक होता है, समद्विभाग होता है, तो ये भुजा a और ये भुजा भी a। अब हमने इसकी ऊंचाई निकालनी है h। समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज होगी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब इसमें वैल्यू टेक देते हैं, कर्ण कितना है 2a, इसका वर्ग बराबर है आधार a है, इसमें a का वर्ग और जमा लंब, लंब कितना है h। अभी हो गया 4a² और a² इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा h², 3a² बराबर है h² और इसको ऐसे लिख सकते हैं h² बराबर है 3a², और h बराबर है, ये वर्ग इस तरफ जाके वर्गमूल हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल 3a², a बाहर आ जाएगा तो वर्गमूल 3a, ये उसकी लंब की ऊंचाई आ गई। अब इसमें 3 लंब बनते हैं, 1, 2 और 3, तीनों की ऊंचाई क्या रहेगी, वर्गमूल 3a। बस यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमने एक समचतुर्भुज बना दी ए बी सी डी, इसके विकर्ण है ए सी और बी डी, और इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबसम द्विभाग करते हैं। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर है ओ बी। दिया है समचतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है इसके जो भुजाओं का के वर्गों का योग है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इसके जो विकर्ण है इनके वर्गों के योग, विकर्ण एक ए सी है और एक बी डी है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमने सिद्ध करना है। प्रमाण, प्रमाण में हम क्या देंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबसम द्विभाजित होते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और ये जो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो हम इसमें 4 त्रिभुज ले लेते हैं, 1, 2, 3 और 4।
चारों के अंदर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। जो समकोण के सामने वाली भुजा है वो कर्ण है और एक को आधार मान लेंगे और एक को लंब। पहली त्रिभुज का में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण क्या होगा, एडी स्क्वायर बराबर है, इसको आधार ले लो ए ओ स्क्वायर और प्लस डी ओ स्क्वायर। सेकेंड में ए बी स्क्वायर बराबर है ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तीसरी में बी सी स्क्वायर, बी सी में क्या होगा बी ओ प्लस ओ सी स्क्वायर। अब इसके बाद आएगा डी डी स्क्वायर बराबर है ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 2 3 4, चारों समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर है। अब ए ओ और ए ओ, 2 ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ और बी ओ स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे 2। ओ सी और ओ सी, 2 ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी और ओ डी, 2 ओ डी या डी ओ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल था। अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि जो इसके विकर्ण है ये एक दूसरे का लंब समद्वि भाग करते हैं। लंब समद्वि भाग का मतलब क्या है, ये तो 90 डिग्री का कोण है, तो ए ओ बराबर है सी ओ और दूसरा क्या है डी ओ बराबर है बी ओ। ये चीज़ ये बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ए ओ की जगह ओ सी या सी ओ की जगह ए ओ रखेंगे, एक को चेंज करेंगे, और दूसरा ओ डी की जगह या तो बी ओ रखो या बी ओ की जगह ओ डी रखो। यहाँ क्या करेंगे 2 ए ओ स्क्वायर और ओ सी इसके बराबर है ना, सी ओ या ओ सी। तो अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, ओ सी की जगह क्या रखेंगे 2 ए ओ स्क्वायर प्लस 2 बी ओ स्क्वायर और डी ओ भी किसके बराबर है, बी ओ के बराबर है, तो 2 बी ओ स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 2 ए ओ स्क्वायर और 2 ए ओ स्क्वायर, ये 4 ए ओ स्क्वायर हो गया प्लस 4 बी ओ स्क्वायर। अब इस 4 को अंदर लेके जाएंगे, जो ब्रैकेट है या जो स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर, ये होगा 2 ए ओ होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही इसको 2 बी ओ और ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ए ओ का डबल ए ओ, ये ए ओ है या ओ सी है, या ए ओ है या ए ओ, ये भी ए ओ है। अगर ए ओ का डबल करें तो क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाए ए सी स्क्वायर प्लस बी ओ, ये है बी ओ का डबल करें तो बी डी हो जाएगा बी डी स्क्वायर। और इस तरफ हमारा था ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। यही तो सिद्ध करना था, चारों भुजाओं के वर्गों का योग इनके दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक था ना, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और सेकंड पार्ट है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, यही पार्ट से, और ये किसके इक्वल होगा, बराबर है ए स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, अब दिया है ये दोनों लाइन लिख देंगे, सिद्ध करना ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। और प्रमाण से पहले हम एक रचना कर लेते हैं। जैसे OA OB ये दे रखा है तो हम इनको मिला लेंगे, OA को मिला लिया,
ओ बी को मिला लिया और ओ सी को मिला, ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। प्रमाण में हम क्या करेंगे, यहां से उठा के चलते हैं। ये क्या, ए एफ स्क्वायर, ये क्या है, ये, तो इस त्रिभुज में लेंगे, इसको पहली त्रिभुज मान लेते हैं। इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, होता ना ये। लेकिन ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो इसको आधार मान लो। आधार निकालना हो तो क्या होगा, आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, और ये इस तरफ आके लंब का वर्ग हो जाएगा। अब हमने ये चीज अप्लाई करनी है, आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो ए एफ इस एक्सरसाइज इस ट्रायंगल में ए एफ स्क्वायर बराबर है कर्ण क्या होगा, ए ओ माइनस, और ये हो जाएगा लंब एफ ओ या ओ एफ स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरा पार्ट है बी डी, इस त्रिभुज में ये क्या है, आधार ले लो, ये लंब ले लो, ये कर्ण हो जाएगा। बी डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड। थर्ड क्या है, सी ई, इस त्रिभुज में सी ई, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। सी ई स्क्वायर बराबर है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3। अब तीनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। पहले इसको जोड़ देंगे, ए ओ लिख रहे क्या, ओ ए लिख दिया इसको, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, अब ये लिखेंगे माइनस के ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। पहले ओ डी स्क्वायर लिख देते हैं माइनस ओ डी स्क्वायर, अब ओ ई लिख देते हैं माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर। यही हमने जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, यही पार्ट है जो हमने सिद्ध करना था। ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब ये तो हमारा ये इसके इक्वल आ गया। अब इसके दो तरीके हैं दूसरे पार्ट ये सिद्ध करने के। ये फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट, जैसे ए ई स्क्वायर है, पहले ये ट्रायंगल ले लेंगे, सी डी ले लेंगे और बी एफ ले लेंगे। ये जो बाकी 3 ट्रायंगल बच गई इसका कर लेंगे, वो भी इसी के समान आएगा। चलो कर लेते हैं। ओ ई स्क्वायर, ये ए ई स्क्वायर ये लेंगे पहले, ए ई स्क्वायर बराबर है, तो क्या होगा, ये आधार है, ये कर्ण और ये लंब, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, और ए ई के बाद बी डी, बी डी सी डी, सी डी स्क्वायर बराबर है, सी डी है ये रहा, तो ये कर्ण ये लंब, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। अब थर्ड है बी एफ स्क्वायर बराबर है, बी एफ ये है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब फिर वही इसका फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बराबर है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, तीनों आ गए। अब माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब ये आ गया एक समीकरण। अब समीकरण नंबर ए और ये समीकरण नंबर बी, समीकरण नंबर ए व बी की तुलना करने पर करो।
समीकरण ए व समीकरण बी की तुलना करने पर। अब ए व बी की तुलना करेंगे तो क्या होगा, ओ ए स्क्वेयर ओ ए स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर ओ बी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर, माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर, माइनस ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर, माइनस ओ एफ स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर। सारा बराबर है, राइट हैंड का बराबर है तो लेफ्ट हैंड का भी बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर बराबर है ए ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। और हमने यही जो सेकंड पार्ट है हमारा वही सिद्ध करना था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।